को हमारे बीच में हमारे जो हमारी मेहमान हैं, राजस्थान सरकार में चेयरमैन हैं, कई बार राजस्थान विधानसभा में जिन्होंने वहाँ के राजस्थान जी पूर्व विधायक हमारे भाई जो बहुत ही संघर्षशील और एक बहुत शालीन स्वभाव के नेता हैं, शालीन स्वभाव के नेता हैं। और इस चुनाव में मैंने उनके स्वभाव को अच्छे जानने का मौका मिला। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी में और हमारे साथ आए और एक लंबी पारी के लिए हमारे साथ आए हैं। और कुछ बहुत भाई हमारे प्रदीप बेनीवाल जी, हमारे प्रदीप बिश्नोई जी, हमारे भाई कौशिक साहब, हमारे भाई नरेश जी, हमारे भाई गौरव संपत सिंह जी, सतपाल जी, अक्षत जी, सभी बलराज बल्ले जी, हमारे भाई सरपंच साहब गांव के, और सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, जहां तक आवाज आ रही हो मातृशक्ति। आज ये चुनाव है, इस चुनाव में बटन एक दबेगा, आपको फैसले दो देने हैं। एक फैसला आदमपुर का भी देना है और एक के साथ साथ हरियाणा का भी फैसला आपको साथ देना है, क्योंकि आपको पता है आज से 1.25 साल के बाद लोकसभा चुनाव है, आकलन है, उसके साथ विधानसभा चुनाव हो जाएगा। तो 1-1.5 साल में आपका चुनाव है। आजा बैठ के बात कर लो पहले। तो उसके साथ आपका चुनाव होगा, तो आपको दोनों फैसले देने हैं, हरियाणा का भी और आदमपुर का भी। हरियाणा में आपने देखा खट्टर सरकार क्या इसकी कार्यशैली रही, सरकार ने कैसा काम किए या नहीं किए, उसका नजारा आप आदमपुर में देख सकते हैं, पूरे हरियाणा में देख सकते हैं। आज खट्टर साहब आएंगे 1 तारीख को वोट मांगने के लिए, तो मंडी आदमपुर में आएंगे। मंडी आदमपुर में क्या नजारा है, सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है, ये वहां पे समझ किसी को नहीं आता। वहां पीने के पानी की समस्या, सीवर की समस्या, बिजली की समस्या और विकास कार्य ठप पूरे आदमपुर क्षेत्र में और पूरे हरियाणा के अंदर। 8 साल के बाद सरकार की ये आज इस सरकार की उपलब्धि है कि हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुंच गया। कोई एक भी औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के अंदर नहीं लगा, कोई एक थर्मल प्लांट नहीं लगा, बिजली पैदा करने का कारखाना नहीं लगा, निवेश नहीं हुआ, सरकारी रोजगार लोगों को मिले नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरियां धीरे धीरे समाप्त कर दी। 1,80,000 पद इस सरकार ने खत्म कर दिया। और जो पद सरकारी रोजगार में जो निकली भी एडवर्टाइजमेंट, एक के बाद एक भर्ती घोटालों के भेंट चढ़ गई। 30 से ज्यादा भर्ती घोटाले। हरियाणा का नौजवान आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर का सामना कर रहा है। ये इस खट्टर सरकार की उपलब्धि है। भट्टा बिठा दिया, विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा। नहीं तो हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ था, यहाँ तो सबसे ज्यादा रोजगार हरियाणा के अंदर रोजगार का सर्जन होना चाहिए था, लेकिन ऐसी स्थिति बन गई। आज गुड़गांव में कम निवेश है, नोएडा में ज्यादा निवेश है, कानून व्यवस्था का भी भट्टा बैठ गया हरियाणा का। और ऐसी सरकार जिसमें कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसको रोड पे ना आना पड़ा हो। किसान 1-1.25 साल तक बैठा रहा रोड पे। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 750 किसान रोड पे बैठे हों। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 750 किसानों ने जान चली गई तो 750 घरों के चिराग बुझ गए। किसान आंदोलन 1.25 साल तक चला। मंत्रियों के गाड़ी जीप के टायरों के नीचे किसान को कुचला जा रहा है, लेकिन सरकार का घमंड यूं का तू बरकरार है। ऐसा कभी देखा नहीं गया। ऐसा घमंड, गरीब का बच्चा स्कूलों के आगे 4-4 महीने से धरने में बैठा। अरे धरने होते हैं, एक दिन के अंदर सरकारें हिल जाती हैं। अगर किसी को बच्चों को 1-2 बच्चों को भी अगर अपने धरने में बैठना पड़ जाए अपनी क्लास छोड़ के, तो सरकार को शर्मसार होना चाहिए, कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ उनसे बात करनी चाहिए। मगर यहाँ 250 स्कूल, हरियाणा के स्कूल 250 स्कूलों में गरीब का बच्चा स्कूलों के आगे धरने में बैठे, खेरमपुर से लेकर और ढाणी मोहब्बतपुर तक, कि भाई सरकार हमारे नई मांग के लिए नहीं, इस बात के लिए भाई स्कूल को बंद मत करो। लेकिन यहाँ पे शिक्षा मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनको चिंता नहीं, उनको इतनी भी परवाह नहीं कि उनसे बात कर लें, उनके पेरेंट्स से बात करें, उनके माता पिता से बात करके समाधान की कोशिश करें। यहां तक कि जहां पे आदमपुर में चुनाव था,
4 महीने धरने चले, चुनाव जहां पे था वहां भी उन स्कूलों के अंदर एक भी शिक्षक सरकार की तरफ से कहीं से एक भी शिक्षक बाहर से नहीं लाया गया, एक भी शिक्षक नया नियुक्त नहीं किया गया। ऐसी सरकार जहां किसान से लेकर और गरीब के बच्चे तक को रोड पे आना पड़ा, जहां बड़े बुजुर्गों को रोड पे आना पड़ा। आपको पता है 5 लाख बड़े बुजुर्गों की पेंशन कट गई, मृतक गई घोषित करके पेंशन कट गई बहुतों की। चंडीगढ़ में धरना चला, उसका नाम था कि थारा फूफा जिंदा है, आपको पता है चंडीगढ़ के अंदर ये धरना चला। बूढ़ों से लेकर बच्चों तक और किसान से लेकर और छोटे व्यापारी आड़तियों को बैठना पड़ा आदमपुर मंडी के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर की मंडी खत्म ना करें, 1-2 बड़े उद्योगपतियों के हाथ में सारा कृषि व्यवस्था मत दें, आड़तियों को बैठना पड़ा, किसान को बैठना। तो ऐसी सरकार हर वर्ग को सड़क पे ले आई है सरकार। परसों सफाई कर्मचारियों का धरना चल रहा था हिसार और करनाल में, लाठीचार्ज हुआ सफाई कर्मचारियों पे। लाठीचार्ज केवल सफाई कर्मचारियों पे नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको सड़क पे ना आना पड़ा हो। फौज की भर्ती को लेकर नौजवान सड़क पे आए, अग्निपथ योजना ऐसी लेके आ गए कि फौज की पक्की भर्ती कैंसिल। सबसे ज्यादा भर्ती हरियाणा से होती थी, नौजवान ना भर्ती में जाएंगे, यानी कि खेती के भी पीछे पड़ गए, फौज के भी पीछे पड़ गए, ये प्राइवेट रोजगार के भी पीछे पड़ गए, सरकारी नौकरी समाप्त कर रहे हैं। तो ये सरकार खट्टर सरकार, तो पहला फैसला आपको ये देना है, इस खट्टर सरकार को 5 साल का दोबारा से लाइसेंस आप दोगे। खट्टर और दुष्यंत सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार को लाइसेंस 5 साल का। बढ़िया सरकार उड़ागी हाँ, धन्यवाद सुशील भाई साहब। और देखो ये एक पहला फैसला तो ये है, और हरियाणा बदलाव चाहता है। हरियाणा पीछे भी इनसे पीछा छुड़ाना चाहता था। पिछली बार 2019 में भी आपको पता है थोड़ी सी चूक रह गई, 2-4 सीटों की कसर रह गई, नहीं तो लोगों ने तो फैसला कर दिया था। लोगों ने तो इनके सारे मंत्रियों को हरा दिया था, 14 मंत्री इन्होंने उतारे थे। लोग इतने दुखी थे, नारा था 75 पार। वीडियो खराब कर गया। हाँ, मीडिया खराब कर गया, मीडिया 85 दिखा रहा था, नारा था 75 पार, मीडिया 85 पार दिखा रहा था। और मंत्री लोग कितने दुखी थे इसका अंदाजा थर्मामीटर क्या होता है, जो मंत्री होते हैं उससे लोग कितने दुखी। 14 मंत्री और प्लस 15 इनका जो प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जो टोहाना से लड़ रहे थे, तो ये 15 उतरे, 15 में से 2 वापस गए विधानसभा में, खट्टर साहब और विज साहब। बाकी नारनौल से कप्तान अभिमन्यु जी को लोगों ने अस्वीकार किया, तो टोहाना से जो है सुभाष बराला जी को, महेंद्रगढ़ से जो फैसला आया तो बादली से ओम प्रकाश धनखड़ जी जो अब बने, लोगों ने 20,000 से वहां कुलदीप वत्स जी को जिता के भेजा और ओम प्रकाश धनखड़ जी को वहां से चित किया। तो रोहतक से बने दोनों अध्यक्ष, वो जो ओम प्रकाश जी 20,000, धनखड़ साहब 20,000 से हारे, उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का लोगों ने तो मंत्रियों से कितने दुखी थे कि भाई ये कहते कि चलो 75 पार आ जाएंगे, कम से कम इससे पीछा छुटाओ। ये यानी कि मंत्रियों ने अपने हल्कों में कितना काम किया था कि नहीं किया था उसका अंदाजा उन्होंने नहीं किया। इस सरकार में दुष्यंत और ने अब साझेदारी के बाद कितना किया आप हिसाब लगा लो। तो अब आखिरी 1 साल में काम क्या होगा क्या नहीं, वो आप अपना अंदाजा लगा लेना, कोई जो उम्मीद इनसे नहीं रखना। इसीलिए बदलाव की बात है, प्रदेश में बदलाव की बात, और हमारा संकल्प है आपके आशीर्वाद से मौका मिलेगा, प्रदेश में बदलाव होगा। जो पिछली बार लोग चाह रहे थे, तो पहली कलम से कुछ फैसले लेंगे। पहली कलम से देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन, सुचित्रा जी बुरा मत मानना, 6,000 ज्यादा बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन करने का काम करेंगे। पहली कलम से हर बिजली के उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत देके माफ करने का काम करेंगे हर महीने का, ताकि महंगाई, बीजेपी आई महंगाई लाई। बीजेपी कहती थी कि भाई बहुत हुई महंगाई की बात, क्या बीजेपी सरकार 400 रुपए का सिलेंडर था, स्मृति ईरानी जी उनको सिर्फ सिलेंडर को सर पे रख के अपना उनका प्रदर्शन कर रही थी। अब कितना हो गया जी? 1200। हाँ कितना? 1100। तो 1100, हाँ 1100 तो भाई 15 दिन पहले की रिपोर्ट है। 190 रुपए का जी, कल लेके आया हूं। हाँ कल की रिपोर्ट ये है, ये तो 15 दिन पहले की है। तो हर हफ्ते 10 दिन में 100 रुपए बढ़ा देते हैं, ऊपर नीचे करते हैं ना। तो ये आपकी बात भी ठीक है, दोनों ठीक है, आपकी बात ठीक है, आपकी हाँ 12 दिन पहले, तो 12 दिन पहले 1100 था, कल ये लेके आया है। तो इसीलिए महंगाई की जो है, तो महंगाई से राहत के लिए ये हमारा जो फैसला है कि भाई बिजली में 300 यूनिट माफ करके हर उपभोक्ता को एक राहत देने का हम काम करेंगे।
इसी प्रकार जिंदाबाद भाई भूपेंद्र जिंदाबाद भाई भूपेंद्र जिंदाबाद इसी के साथ जो हमारे जो सारी स्कीम्स इन्होंने बंद करी, एससी वर्ग के हमारे भाई बैकवर्ड के 36 बिरादरी के बीपीएल परिवारों के लिए हमारी जब सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, उस समय 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, मकान की किस्त आती थी 91,000 रुपए की मकान, ताकि मकान वो इन्होंने मकान की स्कीम बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी। उसको दोबारा से हम सरकार बनते दोबारा से उस स्कीम को शुरू करके लागू करवाने का काम करेंगे। इस तरह मनरेगा का बजट इन्होंने आधा कर दिया, मनरेगा को दोबारा से प्रायोरिटी पे लेने का काम करेंगे। और जो 1,80,000 सरकारी नौकरियों को इन्होंने खत्म कर दिया, उन सरकारी नौकरियों को 2 लाख सरकारी नौकरी जो खत्म कर दी, और जो बाकी हरियाणा के अंदर जो सरकारी नौकरी हैं, तो यानी कि लगभग जो है, ताकि हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से उस रूप में भी देखें तो कई हजार नौकरी बांटे आए, उन नौकरियों को दोबारा से रीएडवर्टाइज करके हम वहां पे जो इन्होंने समाप्त की, ताकि हरियाणा के नौजवान को अवसर मिले और निवेश हो, सरकारी अवसर मिले, हरियाणा दोबारा से जो है आगे बढ़े, ये हमारा संकल्प है। दूसरी बात, आपको आदमपुर की बात, आदमपुर में बदलाव, क्योंकि कुलदीप जी मेरे साथ सांसद रहे हैं, जो एक जनप्रतिनिधि का रोल रहना चाहिए, जो एक जनप्रतिनिधि का जिस रूप में उनको अपना कार्यशैली रखनी चाहिए, संसद में थे, उसके बाद विधानसभा में ये रहे, लेकिन कभी संसद में और विधानसभा में इनको बोलते नहीं देखा गया। अपने हलके की आवाज उठानी चाहिए, अपने हलके के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारा मैं 19 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत का मैं सदस्य हूं, 43 आयु में देश में शायद किसी को इतना जो है सौभाग्य नहीं मिला है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को, लोगों का बड़ा आशीर्वाद रहा है। लेकिन हम भी अगर एक दिन ना बोलें वहां पर, तो हमें तकलीफ हो जाती है कि आज कैसे बोलने का मौका नहीं मिला। कम से कम अपने जो है क्षेत्र की, अपने प्रदेश की, देश की कुछ बात तो रखें। मैं ये कभी इन्होंने बोला नहीं है, ना संसद में ना विधानसभा में। और इन्होंने पार्टियां बदली, 2 बार कांग्रेस छोड़ी 10 साल में, 2 बार बीजेपी छोड़ी 10 साल में, जिसकी वजह से इनने जो एक बहुत बड़ा इनको एक आशीर्वाद जो हमारे चौधरी भजनलाल जी का जो एक महापुरुष थे, उनका एक बहुत बड़ा इनको एक जितना मिला था आशीर्वाद, उस रूप से इन्होंने उसको धीरे धीरे कम करने का काम किया, और इसमें खुद भी नुकसान में गए, और आदमपुर हल्के को भी विकास के मामले में पिछड़ना पड़ा। आज स्थिति ये हो गई, आप अंदाजा लगाएं, कांग्रेस पार्टी में तो ये राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य थे। कांग्रेस के जो प्रदेश के 2-3 जो हमारे शीर्ष नेतृत्व थे, उसमें इनकी गिनती होती थी। कांग्रेस की जो हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति है CWC, उसमें 2 ही 3 मेंबर हैं जो प्रदेश से, हरियाणा से, उनमें ये भी शामिल थे। इनका पूरा सम्मान था, क्योंकि हम चौधरी भजनलाल जी का सम्मान करते हैं कांग्रेस पार्टी, उस रूप में कुलदीप जी का भी पूरा सम्मान था। लेकिन मैं CWC का मेंबर बना हूँ, जहाँ तक निचोड़ साहब भी नहीं पहुंचे। हाँ, बहुत बाद में पहुंचे। हाँ, नहीं, सही बात। और आज भी अब वो उसको छोड़ के उसको ठुकरा कर कोई अपना जो निजी स्वार्थ इनका रहा होगा, कई कारण रहे होंगे क्यों बीजेपी में इनको राज्यसभा की वोटिंग में जाना पड़ा, मैं उस बातों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन उसको छोड़कर बीजेपी में आ गए। और बीजेपी ने जो लिस्ट जारी करी अपनी आदमपुर की लिस्ट, कि आदमपुर में स्टार प्रचारकों की लिस्ट, कांग्रेस में कुलदीप जी का नंबर दूसरे तीसरे पे आता था। आज बीजेपी ने जो लिस्ट करी, उसमें 32वें नंबर पे प्रदेश में लिस्ट में नाम आया, बीजेपी के सारे मंत्रियों का नाम आया, बीजेपी के सारे जो पूर्व मंत्री उनके नाम, उसके बाद कुलदीप जी का 32वें नंबर पे नाम आया। तो एक जगह जहां कांग्रेस पार्टी में इतना स्थान और इतना सम्मान कुलदीप जी का भी रहा, और चौधरी भजनलाल जी का जो सम्मान है, आज भी सुचित्रा आर्य जी बैठी हैं कि हमारे AICC के राष्ट्रीय दफ्तर पे, दिल्ली के दफ्तर पे आज भी चौधरी भजनलाल जी की तस्वीर है। चंडीगढ़ में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पे आज भी स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की तस्वीर है। सारे जिला कांग्रेस कार्यालयों के दफ्तर पे, हिसार से लेकर रोहतक तक, हर जगह चौधरी भजनलाल जी की तस्वीर है। मैं कुलदीप जी से कहना चाहता हूं, आप दिल्ली के दफ्तर में, आप बीजेपी वालों से भी कहें कि दिल्ली के दफ्तर में लगाएं, ना तो चंडीगढ़ में लगाएं, चंडीगढ़ में नहीं लगाते कम से हिसार वाले में लगाएं। बीजेपी ने तस्वीर चौधरी भजनलाल जी की वहां भी लगनी चाहिए, आप वहां तो लगवाएं। आपको समझना चाहिए था, आपने खुद कहा था कि भाई कुछ भी कर लेना, बीजेपी वालों पे विश्वास नहीं करना, कहा था कि नहीं कहा था? क्योंकि शायद कहीं और इतना, वैसे तो खट्टर सरकार ने, इस खट्टर दुष्यंत सरकार ने भट्टा बिठा दिया, पूरे स्टेट का सभी का भट्टा बिठा दिया, लेकिन हल्के का कितना भट्टा बैठा और हल्के के नौजवानों का कितना जो है मैं समझता हूँ नुकसान हुआ, उसका अंदाजा लगाना। और अभी तो आज इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि भाई बदलाव आप आदमपुर में भी करें, एक मौका हमें भी दें, हम भी आपके
जो है घर के परिवार के आदमी है और ये विश्वास दिलाते हैं कि भाई ये ठीक कह रहे थे हमारे भाई प्रदीप ने, इन्होंने ठीक बात की कि भाई ये सही है कि वोट एक पड़ेगी और एक वोट पड़ेगी, जयप्रकाश जी यहाँ से विधायक बनेंगे। वो बहुत संघर्षशील, जुझारू और लड़ाकू आदमी है। विधानसभा हिलेगी हर बार, हर रोज विधानसभा हिलेगी। जब तक आदमपुर में विकास कार्य की झड़ी नहीं लगेगी तब तक विधानसभा हिलेगी। और उनके साथ कांग्रेस पार्टी के 30 के 30 विधायक, 31 के 31 विधायक जयप्रकाश जी के साथ, क्योंकि उपचुनाव है, हम सारे विधायक मिलके पूरी लड़ाई लड़ेंगे आदमपुर के लिए। लेकिन भाई जयप्रकाश जी तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जैसे किराने की दुकान पे एक स्कीम चल रही है कि लक्ष्य की एक साबुन की टिक्के के साथ दूसरी फ्री, तो जयप्रकाश जी के साथ दीपेंद्र आपको फ्री में मिलेगा। मैं आज आपके बीच में, क्योंकि ये मुझे जो है यहाँ चुनाव प्रभारी बनाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो मैं जो है इस बात को मैं आज आपसे, अपने उपचुनाव का समय है इसीलिए पारिवारिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से जुड़ने का मौका मिलता है। आपका मान सम्मान, मैं अपना मान सम्मान मान के चलूंगा और ईमानदारी से जब कभी जरूरत आएगी दिन और रात आपके लिए जान लगा के लड़ाई लड़ूंगा पूरे आदमपुर हल्के के लिए। ये भी मैं अपनी तरफ से ये भी आपको बाकी आज इतना आपने जो मान सम्मान हमारी बात सुनी, मैं आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।